देखो जीडीसी हमेशा हर एक बच्चे के लिए खड़ा रहता है। सबसे पहली बात तो आप सुपर 100 बैच के थे, है ना? यस और सर। सुपर 100 बैच स्पेशल बच्चों को ही मिलता है। उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, कैसे अप्रोच किया, कैसे आपको ये बैच मिला और उसके बारे में क्या एक्सपीरियंस था आपका? सर जीडीसी ने सर ये मुझे प्रोवाइड किया था, जिसके मतलब इसमें मुझे एक भी रुपया नहीं देने पड़े थे इस बैच के लिए सर। मुझे यूट्यूब से पता चला कि जीडीसी 100 बैच होता है, जो कि जिनके मतलब पेरेंट्स या कोई सपोर्ट नहीं होता उनके लिए होता है। तो उन्होंने मतलब मैंने सर कॉल किया मैम के पास, उन्होंने बताया तो कॉलेज से जितने भी चीज़ें थी वो सब दिया, तो मुझे ये बैच मिला जिसमें पूरी क्लासेस सेम वैसे ही क्लासेस ज्वाइन रहती है और सारी पढ़ाई सेम वैसे ही होती है सर। और टीम यस। हमेशा आपके साथ रहेगी। कभी भी जीडीसी की जरूरत है तो मेहनती बच्चों के लिए जीडीसी हमेशा खड़ी है। पूरी टीम हमेशा उनका साथ देती रहेगी। जीडीसी ने सर बहुत सपोर्ट किया है मेरा सर, इस पढ़ाई में मेरी जी बहुत हेल्प किया सर। पीयूष सर ने मुझे बहुत हेल्प किया है सर। बिल्कुल, बिल्कुल। देखो हमेशा सबका मोटिवेशन सबका ये रहता है कि हम अच्छे बच्चों को हमेशा सपोर्ट करते हैं और मेहनती बच्चों के लिए हमेशा आगे रहते हैं, है ना? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, जीडीसियंस हमेशा आगे रहते हैं और जीडीशियंस के लिए जीडीसी हमेशा खड़ा रहता है। आज मैं एक ऐसे शख्स से मिलवाना चाहता हूं जो कि लखनऊ से जुड़े हैं, राहुल उपाध्याय। राहुल के बारे में कुछ स्पेशल चीजें मैं बताना चाहूंगा। राहुल हमारे जीडीसी केयर बैच के जो सुपर 100 बैच होता है उसमें यहाँ पे इनरोल थे। अब आप पूछोगे सर सुपर 100 बैच क्या होता है? देखिए, जीडीसी हमेशा उन सभी बच्चों के लिए खड़ा रहता है जो कि किसी न किसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं। राहुल के बारे में क्या दिक्कत है कि इनके माता पिता दोनों नहीं है और राहुल इतने संघर्ष के बाद, इतने कठिनाइयों के बाद आज इतनी अच्छी रैंक लेकर के आए हैं जो कि हमारे सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। राहुल की ऑल इंडिया रैंक जीपैट 182 होने वाली है और राहुल ने नाइपर में भी 325 रैंक अचीव किया है जो कि बहुत ही ज्यादा सराहनीय है। सबसे पहले आपको बता दें, राहुल नोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी लखनऊ से हैं और राहुल जो क्लासेस आपने जो की थी, जो आपने मॉड्यूल्स वगैरह पढ़े थे, इसमें यस सर। आपका क्या योगदान रहा जीडीसी का, उसके बारे में बताना चाहिए। सर मेरी पूरी पढ़ाई में मतलब जीडीसी ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट सर डाला है। मैंने पूरी पढ़ाई अपनी जीडीसी के मॉड्यूल्स और नोट्स के बेसिस पे ही पूरी की है। जो रैंक मेरी आई है सर, वो केवल जीडीसी के क्लासेस और नोट्स के बेसिस पे ही है सर। जी राहुल, आपका इतना अच्छा रैंक और ये सारी चीजें जो नाइपर में जीपैट में रैंक था, इसको देख करके कॉलेज का दोस्तों का कैसा रिएक्शन था? सर बहुत खुश है कॉलेज वाले सर, बहुत खुश है मतलब टीचर्स मेरे। इसके पीछे देखो राहुल, आपकी भी बहुत मेहनत है और आपने यस जो सर। मॉड्यूल वगैरह प्रोवाइड की जाती है जीडीसी के द्वारा, कोई बच्चा अगर यस सर। मॉड्यूल पढ़ ले तो क्या सिलेबस कवर हो जाएगा या फिर रेफरेंस बुक्स भी पढ़ने की जरूरत पड़ती है? नहीं नहीं सर, पूरी केवल मॉड्यूल से सर पढ़ के हम अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं जी इसमें। मॉड्यूल सर सफिशिएंट है हर एक चीज़ के लिए। इसमें मतलब कंटेंट पूरी की पूरी है। शॉर्ट कंटेंट में लिखा हुआ मॉड्यूल्स हो गए और जीडीसी के जितने भी टेस्ट सीरीज होते हैं सर, उसको देकर हम अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं सर जीपैट में। राहुल, आपसे सर अगर मैं कोई आपका जूनियर हो या कलीग्स हो, उनको तैयारी करनी है जीपैट के बारे में, आपसे अगर गाइडेंस लेंगे तो राहुल का क्या सजेशन होगा उनके लिए? सर कंसिस्टेंसी मेंटेन रखे और मेहनत से मतलब सेल्फ डिसिप्लिन रखे खुद से मतलब। क्योंकि ये ऐसा एग्जाम है जहाँ पे हम लोग खुद से, हमें कोई डांटने वाला या कोई ऐसा नहीं, हम लोग खुद से पढ़ाई करते हैं। अगर हम लोग सेल्फ डिसिप्लिन रहेंगे तो अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं सर। जीडीसी में जो आप क्लासेस वगैरह करते थे, डेली शाम में 6 से 9 क्लासेस रहती थी, कभी ऐसा फील होता था कि ये ऑनलाइन क्लासेस है या ऐसा लगता था कि नहीं, ऑफलाइन के जैसा ही फील है? नहीं नहीं सर, एकदम लगता था सर, मतलब जैसा कराते थे हमेशा मन करता था, मोटिवेटेड हम लोग रहते थे कि पढ़ाई करते ही रहें, कभी मन ही नहीं करता था कि मतलब छोड़े हम लोग। और आपने मॉडल पेपर जो 50 डेज 50 मॉडल पेपर टेस्ट के बारे में यस सर। बताया, कैसे मार्क्स आते थे आपके? सर एवरेज ही स्टार्टिंग में सर कम आते थे, पर धीरे धीरे जब कंसिस्टेंसी बनती गई सर तो अच्छे नंबर आने लगे, मतलब थोड़े थोड़े थ्री और हंड्रेड या 280 के। जी जी, एक्चुअल एग्जाम में कितना स्कोर किया फिर आपने? सर मैंने ये एक्चुअली 298 सर, 298। 298 और एवरेज भी आपके 300 के आसपास आ रहे यस थे। सर, ऐसे ही आते थे, 300 प्लस या -10 होते थे मतलब सर। ऐसा बोल सकते हैं क्या कि 50 मॉडल पेपर टेस्ट आपने ऐप में दिए और 51वां मॉडल पेपर टेस्ट जाके सेंटर पे ये दे तो दिया? वहीं पे जाकर के दिया, वो सेम नंबर वैसे ही आ गया सर। अच्छा, नाइपर में भी आपकी बहुत अच्छी रैंक है। नाइपर का यस एग्जाम सर। हुआ था, उसके बाद बच्चे खूब कमेंट कर रहे थे कि सर लगता है पेपर पूरी की जीडीसी ने पूरी सेट कर दिया।
हाँ, मतलब लग रहा था कि सर वही हम टेस्ट सीरीज दे रहे हैं सर। जितने भी क्वेश्चंस हमारे यूट्यूब पे दिखते थे या टेलीग्राम पे दिखते थे, वही सर सेम टू सेम क्वेश्चन वही वहाँ पे आ गया सर। वैसा ही लग रहा था कि हम जीडीसी के ही मॉड्यूल से टेस्ट या वहां से दे रहे हैं, हम लोग टेस्ट दे रहे हैं सर। बिल्कुल राहुल। और देखो जीडीसी हमेशा हर एक बच्चे के लिए खड़ा रहता है। सबसे पहली बात तो आप सुपर 100 बैच के थे, है ना? और सुपर 100 बैच स्पेशल बच्चों को ही मिलता है। उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, कैसे अप्रोच किया, कैसे आपको ये बैच मिला और उसके बारे में क्या एक्सपीरियंस था आपका? सर जीडीसी ने सर ये मुझे प्रोवाइड किया था, जिसके मतलब इसमें मुझे एक भी रुपया नहीं देने पड़े थे इस बैच के लिए सर। मुझे यूट्यूब से पता चला कि जीडीसी 100 बैच होता है, जो कि जिनके मतलब पेरेंट्स का कोई सपोर्ट नहीं होता उनके लिए होता है। तो उन्होंने मतलब मैंने सर कॉल किया मैम के पास, उन्होंने बताया तो कॉलेज से जितने भी चीज़ें थी वो सब दिया, तो मुझे ये बैच मिला जिसमें पूरी क्लासेस सेम वैसे ही क्लासेस ज्वाइन रहती है और सारी पढ़ाई सेम वैसे ही होती है सर। बिल्कुल बिल्कुल। देखो जो सुपर 100 बैच हमारा जो नाम है वो स्पेशल बच्चों के लिए है। और वो पूरा का पूरा उसमें जो भी कंटेंट हम प्राइम वाले बच्चों को देते हैं वो वो सब सुपर वही 100 रहता वालों को है। भी देते हैं। कोई उसमें भेदभाव नहीं रहता। हमेशा जीडीसी के जो हमारे डायरेक्टर हैं पीयूष सर, अभिषेक सर, इनका हमेशा से ही जुड़ाव रहा है उन सभी मेधावी बच्चों के लिए जो मेहनत के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो जीडीसी आपका हर बार साथ देगी। देखो सबसे पहली बात तो राहुल के लिए स्पेशल क्या है, हर एक बच्चे के लिए माता पिता का रोल जीवन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। माता पिता आपके जीवन में सपोर्ट करते हैं आपको हर रास्ते पे, कह सकते हो ना। अगर आप लड़खड़ाए हो, डगमगाए हो, तो कहीं ना कहीं एक पीछे बैकबोन सपोर्ट रहता है। लेकिन राहुल से सीख हमें लेनी चाहिए। जितने भी बच्चे, जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं, वो बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग स्टोरी है राहुल की। मैं तो आपसे इंटरव्यू ले रहा हूँ लेकिन मेरे गूज बम्स हैं, क्योंकि माँ बाप का सपोर्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है लाइफ में। और आप आज इतनी अच्छी रैंक लेकर के आए हो, इतना अच्छा सपना होता है सबका, और बिना सपोर्ट के, बिना पेरेंट्स के सपोर्ट के आपने ये अचीव किया है, आपने हासिल किया है। सबसे पहले तो राहुल, पूरी जीडीसी टीम आपको सलाम करती है। बहुत आप हार्ड वर्किंग हो, बहुत ज्यादा आप मेहनती हो। इतना मेहनत, इतना संघर्ष बहुत लोग कम ही देखते हैं, और आपने वो संघर्ष देखा और आप यहाँ पे आज इतने अच्छे रैंक अचीव करके आए हो। आपके जीवन में जो भी सपने हो, जो आप अचीव करना चाहते हो, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं पूरी जीडीसी टीम देखती है, देती है। और आपके जो भी जूनियर्स, जो भी कलीग्स, जो भी देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? अगर उनको तैयारी करनी है या उनको जीडीसी से जुड़ना है तो क्या आपका सजेशन रहेगा? सर जीडीसी से सर अगर हम लोगों को सबसे पहले लेना है, अच्छे बैच लेकर के हम लोग 3rd ईयर से पढ़ाई अपनी स्टार्ट करें और कंसिस्टेंसी हमेशा बनाए रखें। हम लोग क्लासेस रेगुलर करें, टेस्ट सीरीज दें, और जो हमें नंबर आ रहे हैं या उससे हमें घबराना नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में सबके नंबर कम आते हैं सर। उसके बाद धीरे धीरे जब हम पढ़ने लगते हैं तो हमारे नंबर ठीक होने लगते हैं सर। और ऐसे ही करते करते तो हम लोग के अच्छे नंबर बाद में पेपर में भी, एग्जाम में भी हम लोग अच्छा नंबर अचीव कर पाते हैं सर। बिल्कुल राहुल। और मैं चाहता हूं कि आप आगे जीवन में आगे हमेशा बढ़ते रहें, और टीम यस। हमेशा आपके साथ रहेगी। कभी भी जीडीसी की जरूरत है तो मेहनती बच्चों के लिए जीडीसी हमेशा खड़ी है। पूरी टीम हमेशा उनका साथ देती रहेगी। जीडीसी ने और सर बहुत सपोर्ट किया है मेरा सर इस पढ़ाई में मेरी। जी बहुत हेल्प किया सर, पीयूष सर ने मुझे बहुत हेल्प किया है सर। बिल्कुल बिल्कुल। देखो हमेशा सबका मोटिवेशन, सबका ये रहता है कि हम अच्छे बच्चों को हमेशा सपोर्ट करते हैं और मेहनती बच्चों यस के सर। लिए हमेशा आगे रहते हैं, है ना? जी, जीडीसी के लिए कुछ कहना चाहोगे लास्ट में? जीडीसी का क्या रोल था आपकी लाइफ में? जीडीसी का बहुत बड़ा रोल है सर, उसकी वजह से ही मतलब मैं डेवलप कर पाया अपने आप को। जो मैं पढ़ाई मतलब कंसिस्टेंसी या मेंटेन करना और अपनी पढ़ाई में लगे रहना, जीडीसी की वजह से ही हो पाया सर। बिल्कुल राहुल। और हम पूरी कामना करते हैं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप जहां भी जाएं हमेशा आगे बढ़ते रहें, जीडीसी का नाम रोशन करते रहें। और हमें प्राउड आप पे बहुत है, बहुत लिटरली बहुत प्राउड है ऐसे बच्चों पे जो कि बहुत संघर्ष करते हैं अपने लाइफ में। बहुत ज्यादा आप मेहनती हो, मैं आपकी मेहनत को सलाम करता हूँ। थैंक यू राहुल इस सेशन में जोड़ने के लिए। जो लोग भी इस सेशन को देख रहे होंगे, जरूर प्रेरणा लेंगे और मेहनत करेंगे। आपके पीछे अगर सपोर्ट है, आपके पीछे अगर माँ बाप का हाथ है, तो आप लकी हैं इस दुनिया में। और मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हमेशा आपको सारी मंजिल मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। राहुल ने जैसे मेहनत की, आई होप आप सब भी मेहनत करोगे। ये सेशन बहुत ही मोटिवेटिंग और बहुत ही इमोशनल मेरे लिए तो था, क्योंकि
भाई मेहनत को दुनिया सलाम करती है और मेहनत के आगे हर कोई सर झुकाता है। थैंक यू राहुल इस सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर।